तो मैं जी कहाँ रहा था इतने सालों से। इतनी जल्दी इस धर्म के भरम से बाहर आओगे ना, उतनी जल्दी हमारा इंडिया ग्रोथ करेगा। एकता, जहाँ अगर वो लड़ेंगे तो वहाँ बीच में दीवार खड़ी हो जाएगी, पर वो अगर मिल गए तो एक ब्रिज बनेगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरे शक्ल पे मत जाना, अभी मैं सो के उठ के आया हूँ। तो आज हम कुछ ऐसा सीखेंगे या ऐसा जानेंगे जो आप मरते दम तक नहीं जान सकते हो। समझ रहे हो? मरते दम तक नहीं जान सकते हो। मेरा नाम राहुल है। राहुल भी नहीं है, नाम पे मत जाना। मैं एक इंसान हूँ, समझ रहे हो? नाम भी तो बनाया ना इंसानों ने। तो अगर तुम इस चीज़ को समझो, कॉन्सेप्ट को, तो तुम अपनी ये जो ज़िंदगी मिली है ना, ये जी सकते हो। अभी जो तुम भरम में जी रहे हो, तो उस भरम से तुम बाहर आ सकते हो। जस्ट इमेजिन, एक धरती बनाई, उस पे 2 इंसान छोड़ दिए। ठीक है, एक धरती है या एक कोई भी लोकेशन मान लो, वहाँ पे 2 इंसान है ना। अब मैं उसमें कोई धर्म नहीं डालूँगा, हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं कहूँगा, सिर्फ वो 2 इंसान हैं और वो एक दूसरी छोर पे, एक दूसरी छोर पे है। अब वो खाने वाने की तलाश में ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं कि हमें यहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। समझ रहे हो? वो घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, और 2-4 दिन बाद वो मिलते हैं, भूखे प्यासे, है ना। तो क्या वो उस टाइम पे ये पूछेंगे कि तुम क्या हो, तुम कौन से धर्म से हो, तुम ये हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता? अरे भाई, वो सिर्फ 2 इंसान है। अगर उसको वो मिला है ना, तो उसको एक आशा जगेगी। मतलब वो सोचेगा मेरी तरह भी कोई एक इंसान है, चलो ये वो, तो वो मिलजुल के रहेंगे। वो ऐसा कभी नहीं होगा कि हम अलग हों। अगर वो अलग होंगे तो उनको खाना ढूंढने में कितनी मुश्किल होगी। अगर वो एक साथ रहेंगे तो शिकार करके या कुछ भी करके वो खा सकते हैं और वो एक अगला दिन जी सकते हैं। तो अब ऐसी इस कॉन्सेप्ट को लो। जब ये मतलब हमारा इतना ये धर्म बनाया गया है, धर्म नहीं कहूँगा मैं, इसे भरम कहूँगा। गीता, कुरान, बाइबल, ये जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं, ये तुमको भरम में फंसाने के लिए लिखी गई है। एक शब्द में जवाब दूंगा सिर्फ, मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि लोग नहीं समझते। जब लोग मूवी में जो दिखाते हैं, पीके जैसी मूवी जिसमें वो पूरा कॉन्सेप्ट को समझाते हैं कि इंसान ने ऐसा बनाया है, वो ड्रेस के अकॉर्डिंग पहचानता है, किताब के अकॉर्डिंग पहचानता है, सब उल्टी सीधी मनगढ़ंत, जिसके मन में जो आया वो चीज़ वो बना लिया, है ना। बट क्या आपको लगता है कि इंसान अमर हो गया या कुछ भी हो गया? मर तो फिर भी रहा है, चाहे वो बाइबल माने, कुरान माने, गीता माने, सीता माने, मर तो वो फिर भी रहा है ना। और मरना सबको है। तो तुम क्यों उन सब चीज़ों में, हजारों करोड़ों साल पहले की चीज़ में उलझ के आपस में लड़ते हो, मर रहे हो? अरे भाई, अगर हम ये सारी चीज़ें मिटा दें, तुम अपने पास्ट को 1000 साल देख के कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हो? 1000 साल आगे कैसे अच्छे से जी सकते हो? तुम नहीं जी सकते। अभी मेरे 10 दिन पहले अगर मेरे भाई से लड़ाई हुई हो किसी टॉपिक पर, है ना, वैसे ही समझना जैसे महाभारत हुई थी पहले, है ना, तो मैं उसको अगर वो चीज़ दोबारा से दोहराऊंगा या बात करूंगा तो जाहिर सी बात है वो गड़े मुर्दे फिर से उखड़ेंगे और फिर इंसान लड़ेगा, फिर मरेगा और फिर मिट्टी में मिल जाएगा। क्या फ़ायदा है उसका, ये बताओ, सोचो। है कुछ फ़ायदा? नहीं है। तो इससे अच्छा क्या है? और इंसानियत के तौर पे जियो। एकता, जहाँ अगर वो लड़ेंगे तो वहाँ बीच में दीवार खड़ी हो जाएगी, पर वो अगर मिल गए तो एक ब्रिज बनेगा, वो एक पुल बनेगा जिससे वो आराम से पार कर सकते हैं, जिससे वो शिकार भी कर सकते हैं,
जिससे वो इन्वेंट भी कर सकते हैं। चाइना आगे क्यों है वहाँ पे? क्योंकि वो धर्म के भरम में नहीं उलझे हुए हैं दोस्त, समझ रहे हो? जितनी जल्दी इस धर्म के भरम से बाहर आओगे ना, उतनी जल्दी हमारा इंडिया ग्रोथ करेगा। और इसमें मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि रेस लगाओ, कहाँ जाना है रेस लगा के? अब कहोगे मैं दो मुंह की बात करता हूँ, दो मुंह की बात नहीं। तुम जब इस यूनिवर्स, इस पृथ्वी को जब समझोगे ना, पहले तुम समझ ही नहीं पाओगे। मतलब ये मिस्ट्री है, उसे समझने के लिए तुम्हें खुद आध्यात्मिक बनना पड़ेगा, तुम्हें खुद के अंदर जाना पड़ेगा, किताबों के अंदर नहीं जाना। किताब में जाके उलझने हैं सिर्फ, उलझनों में फंसोगे, किताबों को पढ़ोगे, उलझनों में फंसोगे। मिटा दो सब, रबड़ लो, सब मिटा दो, सब A to Z एक्सपीरियंस लो, देखो, समझो। कबूतर मेरे को, कबूतर और कौवे देख रहे थे मेरे को, शायद ये तुम्हारे अगला जन्म है और मैं मार के खाने वाला हूँ तुम्हें। हाँ, मैं तो खा जाऊँगा भाई मार के। मैं तो आदि मानव हूँ, मैं अभी धरती पे आया हूँ, मेरे को कुछ भी मिलेगा मैं खा जाऊँगा। मुझे जीना है अगला दिन, तो मुझे बाहर से एनर्जी लेनी पड़ेगी। पेड़ है ये पेड़, ऑक्सीजन दे रहा है, हमें ले रहे हैं हम, बाहर से ही तो ले रहे हैं, है ना? तो बाहर की चीज़ें हमारे लिए ही हैं। अब वो चाहे कुछ भी हो, व्हाटएवर, पानी है, ऑक्सीजन है, हवा ये जो चल रही है, तुम्हें गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब हमारे लिए हैं। इंसान ने इतना समझ के ढाला है। अगर वो भी धर्म के भरम में फंसे रहते ना, तो ये सब कुछ ढूंढ ही नहीं पाते। और वो यही कर पाता है जो पहले इन सब चीज़ों को समझ पाता है। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो अपने माइंड में, देन आगे बढ़ो। समझ रहे हो भाई? मेरे मम्मी पापा ही पूजा करते हैं, मैं उनको भी समझाता हूँ, वो नहीं समझते हैं, क्योंकि वो उनके दिमाग में बचपन से डाला गया है। समझ रहे हो? और हमारे दिमाग में भी डाला गया है। पर शुक्रगुजार हूँ कि मेरा दिमाग इतने क्वेश्चन करता है, वो बचपन से ही करता है। ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है? और जब तक तुम सवाल नहीं करोगे तब तक तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे 12 साल से ज़्यादा लग गए ढूंढने में, क्योंकि मेरे टीचरों ने भी मुझे उलझा के रखा 12 साल तक। समझ रहे हो? क्योंकि उनको खुद नहीं पता था। और सच में जब मुझे मालूम पड़ा कि मतलब टीचर ही खुद भटका पड़ा है, अब जो टीचर है वो कुछ नहीं कर पाया ज़िंदगी में, कुछ नहीं मिला, तो उसे चलो वो इतना पढ़ा तो वो व्यर्थ न जाए, इसलिए वो टीचर बन गया। तो वो मुझे कैसे समझा सकता है? कैसे समझाएगा जब उसको खुद ही नहीं पता? वो खुद भेड़ बकरियों के बीच में भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो वो मुझे कैसे समझा सकता है? नहीं समझा सकता। तो इस चीज़ को समझो। मेरे शकल और कपड़े पे मत जाना। मैं बाबा या योगी नहीं हूँ, पर मैं उनसे कम भी नहीं हूँ। मैं किसी कंपैरिजन भी नहीं कर रहा, ना मुझे किसी से रेस लगानी है, ना मुझे कुछ जीतना है, ना मुझे कुछ हासिल करना है। बस मैं ये चाहता हूँ मरने से पहले 1-2 लोगों की सोच चेंज हो जाए। समझ रहे हो? अब जैसे इंसान को ले लो तुम। इंसान क्या है? अब जो अभी रिसेंटली धर्मेंद्र जी की डेथ हुई है ना, हीरो थे, स्टार थे, इतने सालों से काम कर रहे थे, इतना पैसा था, इतने डॉक्टर थे, घर पे आके ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट, महंगे से महंगे उसमें ट्रीटमेंट, है ना? कितने उन्होंने प्रार्थना करी होगी, कितनी प्रेयर करी होगी, इतने पैसे, कितने धन दौलत उन्होंने मंदिरों में चढ़ाए होंगे, कितना क्या हुआ वो, फिर भी नहीं बचे ना वो। क्यों? इसके पीछे का राज क्या है? सब लोग रो रहे हैं, रेप वेप वेप। भाई क्यों रोना है? बल्कि खुश हो, वो इतनी साल जी के गया बंदा।
हम जिए ना जिए इस पॉल्यूशन भरी लाइफ में, दिल्ली मुंबई इतना पॉल्यूशन, इतना शोर शराबा, इतना नॉइज़, मतलब दिमाग फकड़ अप हो जाता है पूरा। और मैं देखो, मैं तो वैसे लिखता भी हूँ, सोचता भी हूँ। अगर मैं कहीं एक किताब लिख पाया, बट सोचो अब वो किताब मैं ही लिखूँगा, ऐसी किसी और इंसान ने वो बाइबल, गीता, कुरान लिखा होगा जिसे आप ये समझते हो कि हाँ भगवान है, मैं ये करूँगा मुझे जन्नत मिलेगी, मैं ये करूँगा मुझे स्वर्ग मिलेगा। भाई तुम सपने में मौत के आगे नहीं जा पाते हो, सपने में मरते ही तुम्हारी आँख खुल जाती है, तुम हकीकत में कैसे जाओगे? बताओ मेरे को। और जब तुम, पता है, जब तुम मरोगे ना, तो जो वो फ्लैशबैक आता है, तो उस फ्लैशबैक में तुम्हें समझ आएगा कि यार हम कहाँ उलझे हुए थे। हमने जो पढ़ा था, सोचा था, ये सब तो ऐसा कुछ था ही नहीं, और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं जी कहाँ रहा था इतने सालों से? और वो 10-20 सेकेंड वो ज़िंदगी का लास्ट होगा, जिस समय तुम्हें समझ में आएगा, और पर समय नहीं रहेगा। अभी समय है तो अभी समझो और ज़िंदगी को जियो, और इंसानियत के तौर पे जियो। समझ रहे हो? किसी की मदद करो, किसी का भला करो, ये सब एक इंसानियत है। ऐसा नहीं है किसी से आगे निकल के, किसी को मार के, किसी को नीचा दिखा के, किसी को दबा के ऊपर जाने में क्या इंसानियत है, या क्या मज़ा है, या क्या खुशी है? कुछ है नहीं है। तो ये चीज़ जितनी जल्दी समझ जाओगे आप, उतनी जल्दी इंसान बन जाओगे। वरना जानवर से तो कम आप भी नहीं हो। समझ रहे हो? बाकी धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, इतना समय आपने दिया। ऐसी वीडियोस मैं डालता रहूँगा जब समय मिलेगा। मैं ऐसा कोई वो नहीं कर रहा कि हाँ मुझे डालना ही डालना है, या मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे ये चाहिए। जो देखेगा, जो समझेगा वो ठीक है, नहीं समझेगा ठीक है, सब कुछ ठीक है। आप खुश, हम भी खुश, बस खुश रहो। ज़िंदगी का आखिरी मकसद यही है, खुशी खुशी मर जाओ, बस, और कुछ नहीं है। जहाँ रहो खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो। बाय बाय।